हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो सर्कल के रेडियस दे रखे हैं। तो जो मेरा पहला सर्कल है इसका रेडियस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो जो मेरा पहला सर्कल है उसका रेडियस R1 लेट कर लो, जो कि कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस R2 लेट कर लो, जो कि कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर दो सर्कल के रेडियस दे रखे हैं और मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक तीसरे सर्कल का रेडियस निकालना है। तो जो चीज़ निकालनी है उसको लेट कर लेंगे। तो तीसरे सर्कल का रेडियस हम कैपिटल आर लेट कर लेते हैं। तो मैंने इसको कैपिटल आर क्यों लेट किया है, ताकि पहचानने में आसानी हो जाए। अगर कहीं भी मैं कैपिटल आर लिखूंगा तो आप समझ जाओगे कि कैपिटल आर क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। तो जो चीज़ मुझे निकालनी है वो मैंने लेट कर ली। तो देखो कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दे रखी है और वो कंडीशन क्या है कि अगर मैं ऊपर वाले दोनों सर्कल का एरिया ऐड कर दूं तो वो एरिया नीचे वाले सर्कल के एरिया के इक्वल आएगा। तो एक काम करो, इसको मैं पहला सर्कल मान लेता हूँ, इसको मैं दूसरा सर्कल मान लेता हूँ और ये मेरा नीचे वाला तीसरा सर्कल है। तो मुझे कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड सर्कल के एरिया को ऐड कर दूं तो वो एरिया आपका थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो जो कंडीशन दे रखी है वो लिख लेंगे। कंडीशन क्या दे रखी है, दैट एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू, यानी कि अगर मैं दोनों सर्कल के एरिया को ऐड कर दूंगा तो वो थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल आएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। यहां तक कोई डाउट? तो ये कंडीशन दे रखी है। तो अब देखो जो पहला सर्कल है उसका एरिया कितना हो जाएगा। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। लेकिन पहले सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, R1 है। यानी कि पहले सर्कल का एरिया आपका पाई R1 स्क्वेयर होगा, क्योंकि पहले सर्कल का रेडियस R1 है। सेम उसी तरीके से सेकंड सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, देखो सेकंड सर्कल में जो रेडियस है वो आपका R2 है। तो सेकंड सर्कल का एरिया पाई R2 का स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो थर्ड सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वेयर, क्योंकि थर्ड सर्कल का जो रेडियस है वो आपका कैपिटल आर है। तो ये कंडीशन लिख दी। तो देखो क्वेश्चन के अंदर मुझे R1 दे रखी है जो कि कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो पाई R1 का स्क्वेयर यानी कि 8 का स्क्वेयर प्लस पाई इंटू R2 का स्क्वेयर। तो क्वेश्चन के अंदर मुझे R2 भी दे रखी है जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो R2 का स्क्वेयर यानी कि 6 का स्क्वेयर इक्वल टू पाई, और कैपिटल आर तो मुझे निकालना है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से आपका पाई कॉमन आ जाएगा। तो पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर इक्वल टू राइट साइड आपका पाई आर स्क्वेयर है। तो देखो ये जो पाई है ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो अगर इसको मैं राइट साइड भेजूंगा तो इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको राइट साइड भेजते हैं और इधर बचेगा आपका 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर बाय में पाई। तो पाई से पाई कैंसिल। तो मेरा 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर किसके इक्वल है, आर स्क्वेयर के इक्वल आ चुका है। तो ये चीज़ आ गई आपकी। अब मैं बाकी का क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करता हूँ। देखो मेरा क्या आया है 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो 8 का स्क्वेयर कितना होता है 64, 6 का स्क्वेयर 36। तो 64 और 36 आपस में ऐड होंगे तो कितना आएगा 100 इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो क्वेश्चन के अंदर देखो मुझे आर की वैल्यू निकालनी है ना कि आर स्क्वेयर की। तो मुझे ये स्क्वेयर हटाना पड़ेगा। तो आपको पता है जो स्क्वेयर है वो कैसे हटाते हैं, हमेशा दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे। तो मैं इधर भी स्क्वेयर रूट ले लूँगा, इधर भी स्क्वेयर रूट ले लूँगा। तो जो आपका स्क्वेयर है ये आपका रूट से कैंसिल हो जाएगा। और इधर देखो 100 का रूट है तो 100 का रूट कितना होता है 10 के इक्वल आएगा। और इधर आपका आर है तो आर की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका थर्ड सर्कल है उसका रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन के अंदर मुझे आर ही निकालनी थी जो कि मैंने निकाल दी।
तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।